Hello students, this is Manisha teacher. In this learning session, we are going to study Unit 4 Drama section 4.4 and the title of our lesson or story is The Sign of Four. ये जो लेसन है, ये जो स्टोरी है वो हमारी एक डिटेक्टिव और क्राइम फिक्शन है विच इज रिटन बाय कनन डॉयली. कैनन डॉयली के बारे में हम उनकी जानकारी हासिल करेंगे. इनका जो लाइफ स्पैन है वो 22 ऑफ मे 1859 से 7 ऑफ जुलाई 1930 तक रहा है. ही वॉज अ ब्रिटिश राइटर एंड आल्सो अ मेडिकल डॉक्टर, यानी वो पेशे से डॉक्टर भी रहे हैं. उन्होंने शार्लॉक होम्स नाम के एक कैरेक्टर का क्रिएशन किया जो एक जासूस के तौर पे काम करते थे. उनके करियर में उन्होंने 4 नॉवेल्स और 50 से भी ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज का निर्माण किया जिसमें शार्लॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन का किरदार मशहूर रहा. क्राइम फिक्शन जॉनर में हमेशा कैनन डॉयली का कंट्रीब्यूशन सबसे ऊपर रहा. अपार्ट फ्रॉम क्राइम फिक्शन एंड डिटेक्टिव सीरीज, उन्होंने रोमांस, साइंस और फैंटेसी फिक्शन स्टोरीज का भी योगदान दिया है. ये जो स्टोरी है वो असल में द ग्रेट आगरा ट्रेजर के अराउंड रिवॉल्व करती है. ट्रेजर है, खजाना है, इसका मतलब इसके थीम्स कुछ निकलेंगे. देखो, इस स्टोरी के थीम्स है, पहला तो है वेल्थ या मनी. ये कहानी जैसे मैंने बताया आपको कि एक वेल्थ, एक ट्रेजर के अराउंड रिवॉल्व हो रही है, तो इसका मेन जो थीम है वो मनी है. देन ग्रीड, लालच, क्राइम, गुनाह, लव, देन इम्पेरलिज्म. इम्पेरलिज्म का मतलब है हिंदी या मराठी में हम लोग इसको साम्राज्यवाद भी कहते हैं. ये जो स्टोरी है वो लिखी गई 19th सेंचुरी में, विक्टोरियन एज में. उस काल के लोगों का ये माइंडसेट था कि जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा उतना उसका समाज में ज़्यादा रुतबा होगा या उसका सोशल स्टेटस भी उतना ही हायर रैंक पे होगा, उसको रिस्पेक्ट भी उतना मिलेगा. यानी जिसके पास ज़्यादा पैसा उसका ज़्यादा पावर, जो साम्राज्यवाद को यानी इम्पेरियलिज्म को जन्म देता है. ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो इस कथा की थीम को डेवलप करती है. इसके बाद हम देखेंगे इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है इस कथा का, इंटरनल और एक्सटर्नल. यानी कहानी में एक्सटर्नल में असल में कैरेक्टर्स आते हैं, जो कैरेक्टर्स के बीच का टसल है, वॉर है, वो एक्सटर्नल तरीके से बताया है. और इंटरनल में जो उस कथा को काफी रोमांचकारी बनाता है, दिलचस्प बनाता है, सस्पेंसफुल बनाता है, वो है इंटरनल. इसमें कैरेक्टर्स की जो आइडियोलॉजी है, जो थॉट्स है, वो किस प्रकार से एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं उसमें बताया जाता है. एंड बोथ द conflicts, internal as well as external conflicts, are very very vital to develop a suspenseful and a thriller story. इसकी सेटिंग है ज्यादा करके इंग्लैंड में. इसका जॉनर एज आई टोल्ड यू अर्लियर डिटेक्टिव एंड क्राइम फिक्शन है. अब बात करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स की तरफ. मेन कैरेक्टर है शार्लॉक होम, जो डिटेक्टिव एजेंट है. बहुत इंटेलिजेंट है, इसे काम करना बहुत पसंद है और ये लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो. इनके दोस्त जॉन वॉटसन जो उन्हीं के साथ काम करते हैं, ये पेशे से डॉक्टर रह चुके हैं, ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, बहुत जगह पे वो घूमते थे और काफ़ी साहसपूर्ण उनका करियर रहा है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान में जब डॉक्टर जॉन वॉटसन होते हैं तो इनके कंधे पर गोली लगती है. ये जख्म इनकी हील होते होते रिटायरमेंट वाला उनकी चीज़ आ जाती है और वो आफ्टर रिटायरमेंट शार्लॉक होम्स को ज्वाइन कर लेते हैं, उनकी डिटेक्टिव एजेंसी में काम करते हैं. मिस मैरी मॉडसन ये काफ़ी निहायती खूबसूरत यंग लेडी होती है, लेकिन सिंपल होती है. फिजिकल अपीयरेंस भी इनका बहुत सिंपल है और थॉट्स भी उनके काफ़ी सिंपल हैं. एक जेन्युइन और एक नोबल लेडी. इनके पिता होते हैं कैप्टन मॉडसन. कैप्टन मॉडसन इंडियन रेजिमेंट में काम करते हैं. जॉन शॉल्टो 5वां किरदार है. जॉन शॉल्टो और कैप्टन मॉडसन दोनों फ्रेंड होते हैं और दोनों एक ही जगह पे काम करते हैं इंडियन रेजिमेंट में.
इनके दो सपूत होते हैं, बेटे होते हैं, थेडिस शॉल्टो और बार्थेलेम्यू शॉल्टो। कहानी जैसे ही प्रोग्रेस करेगी आपको पता चलेगा कि मिस मैरी मॉटसन और जॉन वॉटसन की जो लव वाली फीलिंग है वो डेवलप हो रही विद द प्रोग्रेशन ऑफ आवर स्टोरी। आठवां कैरेक्टर है टॉबी। टॉबी कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डॉग है जो डिटेक्टिव और पुलिस के काम आता है। टॉबी, इस डॉगी की खासियत ये होती है कि ये स्ट्रॉन्ग स्मेल को पसंद करता है और उसका पीछा कई किलोमीटर तक भी कर सकता है। टोंगा ये एक नरभक्षी है, दिखने में काफ़ी डरावना, खूंखार, लाल लाल आंखें, फिजिक इसकी बहुत कड़क होती है, बहुत हार्ड फिजिक है इसकी, चेहरे पर बहुत दाढ़ी होती है और इसकी खासियत यह है कि वो कितनी भी हाइट रहने दो, कितनी भी ऊंचाई को वो इजीली क्लाइंब अप कर सकता है। इसके हाथ में हमेशा एक हथियार होता है जो लकड़ी का कांटा हम जिसे कह सकते हैं। ये लकड़ी का कांटा जो होता है काफ़ी हार्ड होता है और नुकीला होता है, बहुत नुकीला होता है। और ये जो टोंगा है वो उसके नोक पर, उसके पॉइंट पर, उस कांटे के पॉइंट पर पॉइजन डालकर लोगों पर वार करता है। देन इंस्पेक्टर जॉन्स एंड जोनाथन स्मॉल, इनके बारे में हम कहानी के प्रोग्रेशन में देखेंगे। जिस प्रकार से हिंदी फिल्म में हम देखते हैं कि जो किलर होता है, जो मर्डरर होता है या जो गुनाह करने वाला होता है, वो उस स्पॉट पे या उस डेड बॉडी के पास एक चिट्ठी डालता है या कुछ निशान अपना छोड़ देता है ताकि वो हिंट मिले कि ये खून किसने किया है एक्सेट्रा। उसी प्रकार से हमारी स्टोरी में भी एक डॉकेट, मर्डरर या किलर वहां पर छोड़ता है एक पीस ऑफ पेपर जिसमें एक कुछ पेंटिंग नुमा या ड्राइंग होता है, एक बिल्डिंग का मैप हम कह सकते हैं। बिल्डिंग का मैप बनाया जाता है और एक खास जगह को वहां पे क्रॉस करके निशानदेही की जाती है। उस पर्चे के किसी कोने पर द साइन ऑफ 4 करके लिखा होता है और 4 नाम मेंशन होते हैं, जैसे जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर। अब कहानी की शुरुआत हम करते हैं। इनकी जो डिटेक्टिव एजेंसी का ऑफिस होता है वो होता है 221B बेकर स्ट्रीट। डॉक्टर जॉन वॉटसन और शर्लॉक होम अपने ऑफिस में हैं। डॉक्टर जॉन वॉटसन ये देखते हैं कि शर्लॉक होम्स आज काफ़ी गुमसुम है, इनएक्टिव महसूस कर रहे हैं और मुझसे बात नहीं कर रहे। तो जॉन वॉटसन उनको पूछते हैं, शर्लॉक होम डॉक्टर जॉन वॉटसन को कहते हैं कि मैं जिस विंडो पे खड़ा हूँ वहाँ पर आ जाओ और देखो कि इंग्लैंड के रास्ते जो है कितने सुमसाम हैं। ठंडी का महीना होता है स्टूडेंट्स, तो सारे जो लोग हैं वो अपने घरों में बैठना पसंद करते हैं टू वार्म देमसेल्फ। वो कहते हैं कि मुझे काम चाहिए, मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है, इंग्लैंड में कोई मर्डर नहीं हो रहा है, मिस्ट्री नहीं है, कोई क्राइम हो नहीं रहा है, तो वो चीज़ मुझे खल रही है। ऐसा नहीं है कि शर्लॉक होम उन सारी चीज़ों को समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि क्राइम होना चाहिए, बट वॉट ही एक्चुअली वॉन्ट्स, ही वॉन्ट्स टू सॉल्व द मिस्ट्री। सो उनका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे। और ये बात करते करते शर्लॉक होम्स अपने आप को कोकीन का इंजेक्शन लगाते हैं। ये वो सोच ही रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं, उतने में उनके ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक होती है। पता चलता है कि एक यंग लेडी जिनका नाम मिस मैरी मॉटसन है वो उनसे मिलने आई है। मानो जैसे भगवान ने शर्लॉक होम्स की सुन ली। शर्लॉक होम को अभी एक केस मिल गया जो मिस मैरी मॉटसन का था। अब इन तीनों में बात हो रही है। मिस मैरी मॉटसन अपना केस सामने रखती है। वो कहती है कि इस दुनिया में मेरे पापा के अलावा और कोई नहीं था। मेरे माताजी का देहांत पहले ही हो चुका था। मेरे कोई रिलेटिव्स भी नहीं है, एक मेरे पिताजी का ही सहारा मुझे था। मेरे पापा, मैं बहुत छोटी थी तभी मुझे इंग्लैंड के स्कूल में दाखिला कराकर वो खुद इंडिया चले गए, क्योंकि वो इंडियन रेजिमेंट में काम करते थे। अंडमान आइलैंड का जो प्रिजन है, जो जेल है वहाँ पर, वहाँ के वो ऑफिस इंचार्ज रहे हैं। जब मैं 17 साल की हुई तो मुझे मेरे पापा का खत आया जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं एक लंबी छुट्टी लेकर इंग्लैंड वापस आ रहा हूँ और एक होटल में रुका हुआ। वो होटल का पता मुझे दिया। मैं उस होटल में गई और मुझे मेरे पापा वहाँ पर नहीं मिले।
मैंने बहुत छानबीन की, मैंने पुलिस में भी कंप्लेंट की, लेकिन मेरे पिताजी का कोई भी अता पता नहीं मिला। एट लास्ट 3rd of December 1878 को ये बात डिक्लेयर हो चुकी थी, इस बात पर मोहर लग गई थी कि मेरे पापा का अब पता नहीं है, वो डिसअपियर्ड हो गए हैं। शार्लक होम्स पूछते हैं कि व्हाट अबाउट हिज लगेज, जो वो लगेज लेकर आए थे होटल में, वो आपके हाथ लगी? उनके और कोई मित्र नहीं थे? तो मिस मैरी मॉटसन कहती हैं उनके मित्र थे ना, जिनका नाम मैंने आपको पहले ही क्या बताया है, जॉन शॉल्टो, वो भी उनके साथ काम करते थे। लेकिन मैंने उनको भी अप्रोच किया, उन्होंने भी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है ऐसा बताया। लगेज मिला होटल में, उनके लगेज में बहुत सारे उनका सामान था, कपड़े थे, बहुत सारी चीज़ें थी, और उन सारी चीज़ों में मेजर ज़्यादा परसेंटेज चीज़ों का था जो इंडिया से बिलोंग करता था, बिकॉज वो वहीं पे काम करते थे। डॉक्टर शर्लॉक होम्स, जॉन वॉटसन और शर्लॉक होम्स कहते हैं कि आगे सुनाओ, 3rd of December 1878 को तुम्हारे फादर गायब हो गए या डिसअपियर हो गए, आगे क्या हुआ? मैरी मॉटसन कहती है कि मैंने तो उम्मीद अपनी छोड़ दी थी, क्योंकि ये बात डिक्लेयर हो चुकी थी कि 3rd of December 1878 को कैप्टन मॉटसन, मेरे पिता, डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद मुझे टाइम्स न्यूज़पेपर में मेरे पते के बारे में किसी अननोन पर्सन ने पूछा, और उसमें लिखा हुआ था कि तुम्हें जल्द ही मैं गुड न्यूज़ दूंगा अगर तुमने मुझे तुम्हारा पता दिया। मुझे ऐसा लगा, मैरी मॉटसन कहती है, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पिताजी की खबर तो नहीं होगी, तो मैंने टाइम्स न्यूज़पेपर में अपना पता छपा दिया। और उसके कुछ दिनों बाद जब मैंने अपना पता पब्लिश किया, उसके कुछ दिनों बाद 4 मई 1882 से मुझे अपने पते पर, जो मैंने पब्लिश किया था, एक बॉक्स में बेशकीमती मोती मिलना शुरू हो गए। हर साल मुझे एक एक मोती मिलता था, और वो दिन होता था 4 मई का। मिस मैरी मॉटसन आगे ऐड करती है, वो कहती है कि ये देखिए, ये मैंने बॉक्स में वो सारे मोती लाए हैं, टोटल 6 मोती मैंने अभी तक जमा किए हैं, और ये काफ़ी बेशकीमती है, जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, भारत से बिलोंग करते हैं। मिस मैरी मॉटसन आगे कहती है कि आज सवेरे तो मुझे लेटर भी आया, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम्हारे साथ चीट हुआ है, तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है, आज शाम को तुम्हें लाइसियम थिएटर के लेफ्ट वाले कॉर्नर में रुकना है, वहाँ पर मैं तुम्हें मिलूँगा, और तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है वो सब मैं तुम्हें बताऊँगा। लेकिन तुम्हें पुलिस को अपने साथ नहीं लाना है। अगर मिस मैरी मॉटसन तुम डर रही हो तो तुम अपने साथ 2 दोस्तों को ला सकती हो। शार्लक होम्स कहते हैं, तो देर किस बात की, आज शाम को हम लाइसियम थिएटर जाएंगे और इस केस की छानबीन, इस केस की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मिस मैरी मॉटसन को शार्लक होम्स कहते हैं कि तुम 5 बजे तक मेरे ऑफिस में वापस से आ जाओ, अब तुम घर निकल जाओ। मैरी मॉटसन अपने घर निकल जाती है, लेकिन शार्लक होम्स को एक केस मिल गई है, तो वो अब चुप नहीं रहेंगे। वो चले जाते हैं टाइम्स न्यूज़पेपर के ऑफिस में, और 1882, 1878 की सारी कटिंग्स या सारे पुराने न्यूज़पेपर की छानबीन करते हैं। कुछ न्यूज़पेपर वो अपने ऑफिस में लेकर आते हैं, जॉन वॉटसन को एक अपनी फाइंडिंग दिखाते हैं। वो कहते हैं कि जॉन वॉटसन, ये देखो मैंने क्या खोजा। मिस मैरी मॉटसन कहती है कि 4 मई 1882 से उन्हें मोती मिलना शुरू हो गए, पर्ल्स, बेशकीमती मोती मिलना शुरू हो गए, और 3 दिसंबर 1878 को उनके पिताजी डिसअपियर हो गए। जब मिस मैरी मॉटसन ने मेजर शॉल्टो के बारे में बात की, तो ये न्यूज़पेपर में इनके बारे में भी न्यूज़ छपी हुई है कि मेजर शॉल्टो जो है, जो मिस मैरी मॉटसन के पिताजी के दोस्त हैं, उनकी मृत्यु, उनका देहांत 28 अप्रैल 1882 को हो चुका है। उन्होंने तहकीकात क्या की, उनकी फाइंडिंग क्या थी कि
28 अप्रैल 1882 को जॉन शॉल्टो मर गए और उसके कुछ ही दिन बाद यानी 4 मई 1882 से मिस मैरी मॉटसन को मोती मिलना शुरू हो गए। जॉन वॉटसन को शार्लक होम्स कहते हैं। कोई ना कोई इन सारी चीज़ों का कनेक्शन ज़रूर होगा। अब स्टूडेंट, शाम का वक्त हो गया है और मिस मैरी मॉटसन शी इज़ अगेन इन देयर ऑफिस और तीनों जन निकल पड़ते हैं लाइसियम थिएटर की तरफ। तीनों गाड़ी में बैठे हुए हैं। जॉन वॉटसन जो है मिस मैरी मॉटसन के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, यानी मिस मैरी मॉटसन से उन्हें प्यार होने लग गया है, वो उन्हें पसंद कर रहे हैं। और जैसे जैसे दोनों साथ में आ रहे हैं, आप हमारी कहानी में आपको ये विजुलाइज करना है कि जॉन वॉटसन मैरी मॉटसन को बहुत पसंद करने लग गए हैं। शार्लक होम गाड़ी में बैठकर अपने ही ख्यालों में है कि ये केस किस तरीके से सॉल्व किया जाए। जॉन वॉटसन और मैरी मॉटसन बातें कर रहे हैं। अचानक से मैरी मॉटसन कहती है कि आज सवेरे जब मैं आपके ऑफिस में आई तो आपको एक बात बताना मैं भूल गई कि मैंने आपको बताया था ना कि होटल में लगेज तो था मेरे पापा का, लेकिन उस लगेज के अंदर एक डॉकेट मुझे मिला, एक पीस ऑफ पेपर मिला जिसमें कुछ बिल्डिंग का मैप बना हुआ है और कोने में द साइन ऑफ 4 लिखा हुआ है और कुछ 4 जन के नाम यहाँ पर हैं। शार्लक होम्स अपने नीज पर उस पीस ऑफ पेपर को बिछा देते हैं, मैग्नीफाइंग अपनी ग्लासेस निकालते हैं और देखते हैं तो 4 नाम उनके सामने आते हैं। वो होता है जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर। अब एनी हाउ वो पहुंच जाते हैं लाइसियम थिएटर की तरफ। इंतजार कर रहे तीनों, मिस मैरी मॉटसन, जॉन वॉटसन और शार्लक होम। उतने में एक बहुत ही बौना नाटा सा इंसान जो काफ़ी डार्क है, कॉम्प्लेक्शन में काला है, वो उनकी तरफ आ जाता है और कहता है, आर यू मिस मैरी मॉटसन? मिस मैरी मॉटसन कहती है कि हाँ, मैं मैरी मॉटसन हूँ और ये मेरे दोस्त हैं शार्लक होम्स और जॉन वॉटसन। इन्वेस्टिगेशन करता है वो कि ये एक पुलिसमैन तो नहीं है, तो पता चलता है कि ये पुलिस नहीं है और चारों जन यानी मैरी मॉटसन, जॉन वॉटसन और शार्लक होम और वो बौना सा इंसान। रास्ते के उस किनारे एक गाड़ी ऑलरेडी तैयार होती है। वो चारों जन उस गाड़ी में बैठते हैं और वो कहते हैं कि मेरे मालिक ने तुम्हें खत लिखे, मेरे मालिक ने तुम्हें मोती भी भेजे और मेरे मालिक तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा तुम्हें पिकअप के लिए। अब चारों जन गाड़ी में बैठे हुए हैं। गाड़ी का ड्राइवर भी काफ़ी सस्पेंसफुल नज़र आ रहा है। वो तो पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहा है, उसकी जो नज़र है वो बिल्कुल स्ट्रेट सामने की ओर है और खामोशी है। मिस मैरी मॉटसन डर रही है कार में बैठ के कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। वो कौन व्यक्ति है जिसने मुझे खत लिखे, इतने बेशकीमती मोती भेजे। शार्लक होम्स और जॉन वॉटसन भी बिल्कुल काफ़ी सरप्राइज है कि कितने स्पीड से ये कार भाग रही है, बिकॉज दे वेर एक्चुअली लॉस्ट, कि उन्हें पता नहीं था कि कौन कौन से रास्ते से होकर हमारी गाड़ी निकल रही है। सो एवरीथिंग वॉज वेरी सस्पेंसफुल। आगे उनकी कार एक गेट पर रुकती है और वो बौना सा इंसान निकल जाता है वहाँ से। शार्लक होम गेट को नॉक करते हैं, तुरंत गेट खुल जाता है। एक जो इंडियन सर्वेंट होती है, एक महिला होती है, लेडी होती है, वो दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि मेरे मालिक आपका अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। शार्लक होम देखते हैं कि वो बिल्डिंग पूरी की पूरी अंधेरे में, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा मकान है, वो पूरा अंधेरे में है, लेकिन एक ही कमरे के अंदर से रोशनी आ रही है। अंदर चले जाते हैं। वो जो नौकर होती है, हाउसकीपर होती है, वो उन्हें बताती है कि ये आ गए हैं। जो उनका मास्टर है, जो खत लिखता है, उन्हें मोती भेजता है, वो अंदर से जोर से आवाज करता है, सेंड देम इन, उन्हें अंदर भेजो, देरी मत करो, इन तीनों को अंदर भेजो, कम इन मिस मैरी मॉटसन। तीनों अंदर चले जाते हैं और देखते हैं
कि एक इंसान जो काफ़ी, जैसे आप फोटो में देख रहे हो आपकी स्क्रीन में, कि उसका जो घर है वो काफ़ी आलीशान है और ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं जो है उसके घर की वो इंडिया से बिलोंग करती है, इंडियन कल्चर से बिलोंग करती है। ये होता है जॉन शॉल्टो का बड़ा बेटा थेडिस शॉल्टो। थेडिस शॉल्टो बात कर रहे हैं मिस मैरी मॉर्टसन से। वो कहते हैं कि मैं आपके पिता कैप्टन मॉर्टसन के दोस्त का बेटा हूँ। यानी मेरे पिता कौन है? जॉन शॉल्टो। आगे वो बताते हैं कि मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर वॉटसन से कहते हैं कि ज़रा देखो, आप डॉक्टर हो ना, ज़रा मेरा हार्ट चेक करके देखो। तो डॉक्टर जॉन वॉटसन उनका हार्ट जो है, दिल है, वो चेक करते हुए बोलते यू आर परफेक्टली ऑल राइट। थेडिस शॉल्टो हंसकर बात करता है, काफ़ी खुश होकर बात करता है, थैंक गॉड कि मेरा जो दिल है वो काफ़ी मजबूत है, स्ट्रांग है। मिस मैरी मॉर्टसन, तुम्हारे पिता का दिल काफ़ी कमज़ोर था, इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। मिस मैरी मॉर्टसन सदमे में आकर बिल्कुल नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। जॉन वॉटसन को ये चीज़ पसंद नहीं आती है। थेडिस शॉल्टो को वो कहता है कि ये तुम अच्छा नहीं कर रहे उसे रुलाकर। थेडिस शॉल्टो कहता है मुझे मिस मैरी मॉर्टसन से काफ़ी हमदर्दी है। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हें चौंका देगा। मिस मैरी मॉर्टसन, थेडिस शॉल्टो कहते हैं, मिस मैरी मॉर्टसन, आज रात तुम एक बहुत बड़े खजाने की मालकिन बनने वाली हो। जॉन वॉटसन भी ये बात सुनते हैं। जॉन वॉटसन ने यूके अपने ही माइंड में एक प्लान बना लिया था कि ये गुत्थी जैसे ही सॉल्व होती है, ये केस जैसे ही सॉल्व होता है, मैं मिस मैरी मॉर्टसन को प्रपोज करूंगा शादी के लिए। लेकिन जॉन वॉटसन को जैसे ये बात पता चलती है कि आज रात से मिस मैरी मॉर्टसन एक खजाने की मालकिन बनने वाली है, तो जॉन वॉटसन का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि वो उतना नहीं कमाते हैं जितना अब ये मालकिन बनने वाली होती है। थेडिस शॉल्टो आगे कहते हैं कि मेरे पापा आखिरी वक्त जब मृत्युशैया पे थे तो उन्होंने बहुत सारे राज उजागर किए। उनके आखिरी वक्त में उन्होंने मुझे और मेरे भाई को एक खजाने के बारे में बताया जिसका नाम है द ग्रेट आगरा ट्रेजर। जब वो अपने बेड पे सो रहे थे उस वक्त मुझे और मेरे भाई को बुलाया गया। हम दोनों के हाथ उन्होंने अपने हाथों में लिए और उस खजाने के बारे में वो बात करने लग गए। आपके बारे में जिक्र किया, मिस मैरी मॉर्टसन के बारे में उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मेरे दोस्त कैप्टन मॉर्टसन की जो मृत्यु हुई वो किसी और वजह से नहीं बल्कि मेरे वजह से हुई, क्योंकि जब ये खजाना हम दोनों के हाथ में लगा तब हम दोनों ने आपस में ठान ली थी कि हम 50-50 शेयर करेंगे। यानी मेजर शॉल्टो और कैप्टन मॉर्टसन के बीच में ये खजाना 50-50 शेयर होने वाला था। मेजर शॉल्टो मृत्युशैया पे जो पड़े हुए हैं वो आगे कहते हैं, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट में इतना ग्रीडी बन गया, इतना लालची बन गया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं कैप्टन मॉर्टसन का पत्ता कट करूंगा, उसे धोखा दूंगा और ये खजाना पूरा हड़प लूंगा। बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट हम दोनों के बीच में हुई और कैप्टन मॉर्टसन का जो हार्ट वीक था, उन्हें हार्ट अटैक आकर वो वहीं पर मर गए। लेकिन मैं डर गया। वो अपने बेटों को बता रहे, हाथ अपने उन्होंने थामे हुए दोनों बेटों के। लेकिन मैं डर गया कि अगर ये बात बाहर स्प्रेड हुई कि मेरे दोस्त की मृत्यु हुई और उस वक्त उस कमरे में मैं था, तो हो सकता था कि पुलिस और लोगों के बीच में ये गलतफहमी पैदा हो कि मैंने उनका खून किया है या मैंने उन्हें मारा है। तो मैंने उनका जो शव है, उनका जो मॉर्टल है, डेड बॉडी है, वो छुपा दी और साथ ही साथ में द ग्रेट आगरा ट्रेजर को भी छुपा दिया। थेडिस शॉल्टो आगे कहते हैं कि ये कहते वक्त
ये कहने के बाद मेरे पिता मेजर शॉल्टो ने यह भी कहा कि ये मग देखो, एक मग होता है उनके टेबल पे रखा हुआ, ये मग देखो, इसके इर्द गिर्द जो मोती लगे हुए हैं ना, ये तुम्हें कैप्टन मॉस्टन की बेटी मैरी मॉस्टन तक पहुंचाने हैं। ये मेरा एक सपना है, ये मेरी एक इच्छा है, एक अंतिम इच्छा है। उसे पहुंचा दो इन मोतियों को, और जो खजाना है उसमें तुम 50-50 शेयर कर लो, थेडी शॉल्टो और मिस मैरी मॉर्टसन के बीच में। ये मेरी अंतिम इच्छा है। थेडी शॉल्टो आगे कहते हैं कि अब खजाना कहाँ है, ये सवाल उठता था, और मेजर शॉल्टो मेरे पिता खजाने के बारे में बताने ही वाले थे, उतने में उन्होंने एक और चीज़ बताई कि मुझे डर लग रहा है, ये बात बताने में मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं एक इंसान को मेरे सामने हमेशा पाता हूँ जो मुझे हमेशा फॉलो करता है, और वो इंसान लंगड़ा है, हैंडीकैप है, उसकी एक जो पैर है, एक जो टांग है, वो लकड़ी का बना हुआ है। उस इंसान से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूं कि मेरी मृत्यु अब समीप आ गई है, फिर भी मैं तुम्हें खजाने के बारे में बताऊंगा। अब वो बोलने ही वाले थे कि मैंने खजाना कहाँ छुपा के रखा हुआ है, उतने में मेरे पिता, थेडी शॉल्टो कहते, मेरे पिता ने खिड़की में से एक इंसान को देखा जो बहुत नाटा था, बहुत उसके एक्सप्रेशन बहुत खूंखार थे, लाल लाल आंखें थी, फिजिक उसकी बहुत कड़क थी, एकदम डरावना दिखने में था। मेजर शॉल्टो, मेरे पिताजी ने जोर से मुझे चिल्लाया, इसे दूर भगाओ, इसे मेरे नज़रों से दूर भगाओ, ये मुझे डरा रहा है, ये मुझे मार देगा। थेडी शॉल्टो आगे कहते हैं कि मैं और मेरा भाई बाहर चले गए, गार्डन में देखा तो कोई नहीं था, घर के आसपास कोई नहीं था। लेकिन जब हम वापस से अपने पिताजी के पास आए, बाय दैट टाइम मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी थी और खजाने का राज ही बनकर रह गया। लेकिन इसके बावजूद भी थेडी शॉल्टो बताते हैं आगे शार्लॉक होम्स और मिस मैरी मॉर्टसन को, इसके बावजूद भी हम दोनों भाइयों ने, मैंने और बार्थोलोम्यू ने उस खजाने की बहुत छानबीन की। 6 साल तक हम उस खजाने को ढूंढते रहे, नहीं मिला। लेकिन कल रात में चमत्कार हो गया, कल रात वो हमें खजाना मिल गया, क्योंकि मेरे भाई बार्थोलोम्यू ने बहुत दिल से उस चीज़ की तहकीकात की। उसने क्या किया बार्थोलोम्यू ने, कि जो घर है जहाँ पर ये खजाना छुपा हुआ था, ये खजाना असल में मेरे पिता मेजर शॉल्टो ने एक मकान बनाया था, जिसका नाम उन्होंने नॉर्थ लंदन में ये मकान बनाया था, जिसका नाम उन्होंने पौंडीचेरी लॉज रखा। उस पौंडीचेरी लॉज में हमने सोचा कि ये खजाना वहीं पे होगा, तो हम वहाँ पर पहुँचे। बार्थोलोम्यू ने घर के बाहर का माप लिया जो 74 फीट निकला, और घर के अंदर का माप लिया जो 70 फीट था। तब पता चला कि ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है 4 फीट का, ये खजाना हो ना हो वहीं पर छुपा हुआ होगा। हाँ, बार्थोलोम्यू ने वहाँ पर होल किया उस एक्स्ट्रा स्पेस में, 4 फीट के स्पेस में, और वहाँ पर हमें वो खजाना मिला। और जैसे ही हमें पता लगा इस खजाने के बारे में, हमने आपको आज लाइसियम थिएटर की तरफ बुला लिया, और आज आप मेरे सामने हो। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस मैरी मॉर्टसन, आज रात से आप एक बहुत बड़े खजाने की मालकिन बनने वाली हो। ये सारी चीज़ें थेडी शॉल्टो के घर में हो गई हैं। थेडी शॉल्टो आगे कहते हैं, विदाउट वेस्टिंग आवर फर्दर टाइम, हम पौंडीचेरी लॉज में जाएंगे जहाँ पर वो खजाना है, और उस खजाने की रखवाली करने के लिए मैंने मेरे भाई बार्थोलोम्यू को वहीं पर बिठाया हुआ है। अब ये सारे लोग, शार्लॉक होम, जॉन वॉटसन, मिस मैरी मॉर्टसन और थेडी शॉल्टो, ये अब निकल गए। उन्होंने वहाँ से कैब की है, टैक्सी की है, या जो भी व्हीकल उस वक्त अवेलेबल होता था वो व्हीकल उन्होंने कर लिया है, और अब वो निकल पड़े हैं कहाँ पर, बार्थोलोम्यू, जो कि पौंडीचेरी लॉज में बैठा हुआ है अपने खजाने के साथ। वो पहुंच जाते हैं
गाड़ी निकल गई वहाँ से, चारों लोग उस घर के सामने हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये घर जो है पूरा अंधेरा है अंदर, और सिर्फ मून लाइट उसके ऊपर पड़ रहा है। टेड शॉल्टो देखते हैं, उनकी हाउसकीपर उनके सामने आती कहती है, रोते हुए कहती है टेड शॉल्टो की, बहुत अच्छा कि आप तुरंत यहाँ पर आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपके भाई के साथ, आपके भाई बार्थोलोम्यू के साथ कुछ तो ट्रैजिक घटना घटी है, कुछ तो टेरिबल उनके साथ हुआ है। वो सवेरे से बात नहीं कर रहे, उन्होंने अपने आप को लॉक किया हुआ है, सारे कमरे में अंधेरा है। टेड शॉल्टो बहुत अचंभे में पड़ जाते हैं। शार्लॉक होम जॉन वॉटसन और मिस मैरी मॉर्टसन से वो कहते हैं कि ये क्या बात हुई, ये क्या और बड़ा मिस्ट्री मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। बार्थोलोम्यू तो खुश होना चाहिए कि मिस मैरी मॉर्टसन के मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, खजाना उजागर हो गया, खजाने का राज उजागर हो गया है, और मेरा भाई कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठा हुआ है, और ये नौकरानी, ये हाउसकीपर क्यों रो रही है। आगे देखते हैं, टेड शॉल्टो, शार्लॉक होम, जॉन वॉटसन आगे बढ़ रहे हैं। शार्लॉक होम मिस मैरी मॉर्टसन को कहते हैं कि तुम ऊपर मत आओ, क्योंकि इनका जो कमरा होता है बार्थोलोम्यू का, वो होता है उस घर के सबसे टॉप वाले कमरे में, फ्लोर पे। शार्लॉक होम मिस मैरी मॉर्टसन को कहते हैं कि ये जो मेड है, हाउसकीपर है, इस महिला के साथ तुम नीचे खड़ी रहो, मैं, जॉन वॉटसन और टेड शॉल्टो ऊपर जाके देखते हैं कि आखिर में माजरा क्या है। शार्लॉक होम टेड शॉल्टो को भी पैसेज की तरफ ही रुकने को कहते हैं, और शार्लॉक होम और जॉन वॉटसन आगे बढ़ते हैं उस कमरे की तरफ जहां पर बार्थोलोम्यू ने अपने आप को बंद किया हुआ है। हैंडल घुमाते हैं दरवाजे का, लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं है। जो दरवाजे का की होल है उसके आर पार वो देखने की कोशिश करते हैं, तो शार्लॉक होम को दिखाई पड़ता है कि कमरे में पूरा अंधेरा है, लेकिन मून लाइट, चंद्रमा का प्रकाश एक चेहरे को उजागर किए हुए है, एक चेहरे को प्रकाशित कर रहा है, और वो चेहरा और किसी का नहीं बल्कि बार्थोलोम्यू का है। उनकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से ट्विस्ट हो गई है, और चेहरे पर एक बहुत रहस्यमयी हंसी है, और पूरा चेहरा जो है वो पेल है, एकदम निस्तेज हो गया है। शार्लॉक होम को पता लग गया कि इनके भाई, टेड शॉल्टो के भाई बार्थोलोम्यू का हत्या हुई है या उनकी मौत हो गई है। जॉन वॉटसन भी देखते हैं। उतने में टेड शॉल्टो जो पैसेज में खड़े हैं वो चिल्लाते हैं, यहां पर देखो, द ग्रेट आगरा ट्रेजर हमारे हाथ से निकल गया, किसी ने कोई तो यहाँ पर आया था और ये खजाना लूट लिया। शार्लॉक होम कहते हैं कि तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा है। वो दरवाजा खोलते हैं, तीनों जन अंदर जाते हैं, शार्लॉक होम, जॉन वॉटसन और टेड शॉल्टो। अंदर देखते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। सबसे पहले तो जो डेड बॉडी है, शार्लॉक होम अपने मैग्नीफाइंग ग्लासेस निकालकर उसको देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके गर्दन पर किसी ने जो कांटा होता है लकड़ी का, पॉइजनस कांटा, वो ब्लो करके घुसाया है, किसी ने वार किया है, और उसके चलते बार्थोलोम्यू की हत्या हो गई है। ऑब्वियसली वो कोई नेचुरल मौत तो थी नहीं, किसी ने हत्या की है, क्योंकि टेड शॉल्टो ने भी चिल्लाया कि द ग्रेट आगरा ट्रेजर वी हैव लॉस्ट। तो ग्रेट आगरा ट्रेजर भी इनके हाथ से निकल गया, और इनके जो भाई है बार्थोलोम्यू, उनकी भी हत्या हो गई। शार्लॉक होम टेड शॉल्टो को कहते हैं कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, और शार्लॉक होम जो है वो टेड शॉल्टो को भेज देते हैं कि तुम पुलिस लेकर आओ। अब इस बीच में मिस मैरी मॉर्टसन और हाउसकीपर नीचे हैं। अब बार्थोलोम्यू के कमरे में शार्लॉक होम और जॉन वॉटसन ही है। एज यूजुअल दोनों डिटेक्टिव्स अपनी छानबीन करने लग गए। शार्लॉक होम को पता चलता है, तहकीकात कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये जो 4 फीट का जो स्पेस है उसमें से उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिलते हैं जो पता चलता है कि वहीं से कोई बंदा आया है और इसने ये खजाना लूटा है, और ऊपर से किसी ने बार्थोलोम्यू को वो जो डार्ट है, वो जो कीला है लकड़ी का, वो फेंक के मारा हुआ है। शार्लॉक होम
फ्लोरिंग पे भी देखते हैं, तहकीकात करते हैं तो उन्हें कुछ फुटप्रिंट मिलते हैं, पैरों के निशान। लेकिन जॉन वॉटसन को वह कहते हैं कि ये जो पैरों के निशान है वो काफ़ी मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि एक पैर इंसान का है और जो दूसरा मुझे निशान मिल रहे हैं बिल्कुल उसी के समीप, उसी के करीब, वो एक स्मॉल सर्कल है, वो एक स्मॉल सर्कल है। जॉन वॉटसन आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये क्या हो सकता है। तो डिटेक्टिव शर्लॉक होम रिकॉल करते हैं कि थेडस शॉल्टो ने हमें बताया था, याद है, कि थेडस शॉल्टो के पिता जॉन शॉल्टो को हमेशा एक व्यक्ति का डर लगा रहता था, जिसका पैर, एक पैर से वो अपाहिज है, हैंडीकैप है, जिसका एक पैर जो होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, और लकड़ी का पैर का जो नोक होता है वो राउंड होता है। ये उसी के निशान है। आगे वो और तहकीकात करते हैं तो उन्हें धूल में कुछ और फुटप्रिंट मिलती है जो इंसानी पैर से थोड़े से डिफरेंट है। जो पैर का अंगूठा और बाकी की उंगलियां होती है उसमें बहुत बड़ा गैप उन्हें दिखाई देता है, और बहुत छोटे छोटे ये पैर होते हैं, जैसे कोई छोटा बच्चा है ऐसे पैर होते हैं। जॉन वॉटसन को वो दिखाते हैं और वो कहते हैं कि और कोई नहीं, ये कोई पिग्मी है। पिग्मी मतलब क्या, कि जो बौने होते हैं हाइट में, ड्वार्फ हम जिसे कह सकते हैं, हाइट में बहुत छोटे होते हैं, और इनके जो पैरों के निशान भी हैं तो ऑब्वियसली वो किसी पिग्मी के हो सकते हैं। जॉन वॉटसन कहते हैं कि नहीं नहीं, ये पिग्मी वगैरह कुछ नहीं होगा, ये जो है कोई छोटा बच्चा होगा जिससे ये मर्डर कराया होगा। तो शर्लॉक होम क्लियर कराते हैं कि नहीं, इस मर्डर में 2 इंसान शामिल है। नंबर 1 जिसने एक्टिवली ये चीज की है वो है पिग्मी, यानी आप पिक्चर में देख सकते हो एक बौना व्यक्ति जो लकड़ी के कांटे से वार करता है, और दूसरा है जो कि इनएक्टिव है क्योंकि वो जो एक्टिवली ये मर्डर नहीं कर सकता, ये चोरी नहीं कर सकता, वो है और कोई नहीं, द वुडन लेगेड मैन, वो आदमी जिसका एक पैर लकड़ी का है। डिटेक्टिव शर्लॉक होम ये क्लियर करते हैं कि इस फ्लोर पे, यानी टॉप मोस्ट फ्लोर पे जहां पे स्पेस थी, 4 फीट की जो स्पेस थी जहां पर ये खजाना छुपाया गया, वहां पर पहले ये पिग्मी चढ़ा, ये टोंगा, जिसका नाम है टोंगा, ये टोंगा चढ़ा। वहां से उसने बार्थोलोम्यू के गर्दन पर वार किया अपने लकड़ी के कांटे से, और फिर नीचे एक रोप फेंकी जहां पर ये वुडन लेगेड मैन खड़ा हुआ था, उसको उस रोप से, उस रस्सी से ऊपर लाया गया, और ये चोरी उन्होंने की है। अब उसके बाद जो है थेडस शॉल्टो आ जाते हैं और पुलिस को लेकर आते हैं वो। तो जो इंस्पेक्टर जॉन्स नाम का उनका किरदार होता है वो भी छानबीन करते हैं, और असल में इंस्पेक्टर जॉन्स और शर्लॉक होम्स के बीच में कुछ ना कुछ ईगो इश्यूज होते हैं, तो वो एक दूसरे को इतना अच्छी तरीके से ग्रीट नहीं करते हैं प्राइम फेशी। उसके बाद में इंस्पेक्टर जॉन्स जो है वो तहकीकात कर लेते हैं ऊपर ही और डिक्लेयर कर देते हैं कि देखो, जब बार्थोलोम्यू जिंदा था तो उसे जिंदा देखने वाला सिर्फ एक ही इंसान था, वो था थेडस शॉल्टो। तो ये मर्डरर और कोई नहीं है, थेडस शॉल्टो है, यही, इसे ही गिरफ्तार कर लो। शर्लॉक होम भी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि थेडस शॉल्टो क्रिमिनल है, वो अपने भाई का खून क्यों करेगा। लेकिन इंस्पेक्टर जॉन्स कोई बात मानते नहीं है और थेडस शॉल्टो को गिरफ्तार कर लेकर जाते हैं। इस बीच शर्लॉक होम जॉन वॉटसन को कहते हैं कि तुम मिस मैरी मॉर्टसन को अपने घर पहुंचाओ, मुझे और भी कुछ काम को अंजाम देना है। जॉन वॉटसन मैरी मॉर्टसन को घर पहुंचा देते हैं। रात के तकरीबन 11-12 का वक्त होगा। शर्लॉक होम्स थेडस शॉल्टो को गिरफ्तार कर लिया है और शर्लॉक होम और कुछ चीज़ों की तहकीकात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि कुछ तार जैसा कुछ सब्सटेंस नीचे पड़ा हुआ है, काला काला एकदम, जो चिकना होता है, स्टिकी होता है, जिसे यहाँ पर क्रियोसोट करके भी लिखा हुआ है, जो टार नुमा पदार्थ होता है, वो पड़ा हुआ है क्योंकि
वो देख चुके होते हैं कि बॉर्टोलोम्यू जो है उनको केमिस्ट्री में काफ़ी दिलचस्पी होती है, और वो जो अ, टार है या जो वो स्टिकी सब्सटेंस है वो उसी बीकर में से या उसी जो उन्होंने केमिस्ट्री की जो उनके ये थे बीकर एक्सेट्रा, उसमें से वो सब्सटेंस निकला हुआ था। और उस सब्सटेंस में इस पिग्मी का पैर भरा हुआ था, क्योंकि इस पिग्मी की फुटप्रिंट को जांच करने के बाद पता चला कि ये टार से भरे हुए हैं। अब सबको तो भेज दिया शर्लॉक होम ने। जॉन वॉटसन को कहा मिस मैरी वॉटसन को अपने घर छोड़ो। फिर इसके बाद में थेडियस की गिरफ्तारी हो गई। शार्लॉक होम अपने डिटेक्टिव ऑफिस में चले गए और वहाँ पर उन्होंने एक शर्मन करके कैरेक्टर है जो कि एक कुत्ते का ओनर होता है, उसे अप्रोच किया और उसे एक टॉबी नाम का कुत्ता मंगाया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टॉबी है वो स्ट्रॉन्ग स्मेल करने में माहिर होता है और उसका पीछा वो काफ़ी मीलों तक कर सकता है। अब ये कुत्ते को, इस डॉगी को अपॉइंट किया है, उसे वो अपने ऑफिस में लेकर आते हैं और उसे वो स्ट्रॉन्ग स्मेल क्रियोसोट की या फिर टार की सूंघाते हैं। और ये डॉगी जो है अपना खुश हो गया और शार्लॉक होम, जॉन वॉटसन भी अब अपने ऑफिस में आ गए हैं और वो जो डॉगी है उसे लेकर ये लोग निकल पड़ते हैं। अब ये जो डॉगी है वो उन्हें काफ़ी खींचे जा रहा है क्योंकि उसे कुछ पता लग रहा है। वो नीचे जो बैरल होता है पानी का, उस साइड से, उस जगह से होकर वो कुत्ता दौड़ रहा है और डॉक्टर जॉन वॉटसन और शार्लॉक होम को खींचे जा रहा है। आखिरकार पता लग जाता है कि ये जो स्मेल है टार की, क्रियोसोट की, वो कहाँ पर एंड हो रही है। वो एंड होती है थेम्स नदी के किनारे पर। अब ये बात तो पक्की हो गई है कि ये जो क्रिमिनल है वुडन लेगेड मैन और ये जो टोंगा है वो वहीं कहीं पे थेम्स नदी के आसपास होगा। अभी इस बीच में वो काफ़ी तहकीकात करते हैं कि ये मिल जाए, ये कहीं पर मिल जाए हमें। तो कुछ उन्हें शार्लॉक होम को खबर लगती है कि ऑरोरा नाम के बोट पर ये क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। फिर वो कुछ अपने जो बच्चे होते हैं उन्हें हम एम्प्लॉय करते हैं कि तुम खोजो कि ये जो अरोरा नाम की बोट है वो कहाँ पर है, क्योंकि मैं उन्हें पता नहीं लगने देना चाहता हूँ कि हम उनके पीछे हैं, उन क्रिमिनल्स के पीछे हैं। इसीलिए छोटे छोटे बच्चे जो उनके डिटेक्टिव चीज़ों में, तहकीकात में, इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हैं, वो उन बच्चों को अप्रोच करते हैं, उन्हें कुछ पैसा देते हैं और उस नदी के किनारे उन्हें छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अरोरा नाम की बोट पर तुम नज़र रखो। ये बोट बिल्कुल काली है और इसके साइड में 2 लाल स्ट्रिप्स हैं। ऐसी बोट के ऊपर तुम नज़र रखो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स, उस डॉगी ने तो वहाँ तक पहुँचा दिया, बट अनफॉर्चुनेटली ये बच्चे ज़्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए। सो शार्लॉक होम खुद डिसाइड करते हैं कि मैं खुद पता लगाऊंगा और आखिरकार उस बोट का पता लग जाता है। वो क्या करते हैं कि पुलिस को अप्रोच करते हैं, इंस्पेक्टर जॉन्स को। वो कहते हैं कि मुझे एक पुलिस की बोट चाहिए, मुझे पता लग गया है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कुछ तुम्हारे पुलिसमैन की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, हमें उन क्रिमिनल्स को पकड़ना है। तो शार्लॉक होम खुद उस बोट पे सवार है और आखिरकार वो बोट उन्हें मिल जाती है। उस बोट में बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन वो जैसे ही वो टॉर्च मारते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि एक वुडन लेगेड मैन वहाँ पर बैठा हुआ है और जो काफ़ी हट्टा कट्टा है क्योंकि वो भी एक्स मिलिट्री मैन होता है। और उसके बगल में एक कुछ ऐसा शेप है, वो बहुत क्लमजी है, बहुत भद्दा है। ऑब्वियसली बाद में पता चलता है कि वो और कोई नहीं, टोंगा होता है। उस बोट का मालिक भी उस बोट पे सवार है और उन्हें आखिरकार वो धर दबोचता है। अब ये जो टोंगा है वो उठकर खड़ा हो जाता है जैसे ही वो देखता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है।
इंस्पेक्टर जॉन्स को भी वो देख लेता है और वो उन्हें पता चलता है कि हमारे सिर पर अब खतरा मंडरा रहा है। तो टोंगा, उसका हथियार क्या है स्टूडेंट्स? जैसे मैंने आपको बताया कि वो लकड़ी का कांटा, वो ब्लो पाइप से ब्लो करके शार्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वॉटसन, इन दोनों डिटेक्टिव को मारने ही वाला था। उतने में इन दोनों डिटेक्टिव्स ने, शार्लॉक होम्स ने एक्टिवली गोली चलाई जो लगी टोंगा को, और टोंगा जो है वो गिर गया समंदर के अंदर, बिल्कुल नीचे तक चला गया। इसके बाद जो अरोरा बोट है वो किनारे पर जा धमकी, और जो हमारा वुडन लेगेड मैन है, आप देख सकते हो, वो किनारे पर गिर गया। वो भाग भी नहीं सकता है क्योंकि वो हैंडीकैप है, राइट। वो गिर गया है और उसका पैर जो है वो मड में यानी कीचड़ में धंस गया है, उसको दर्द पहुंचा जाता है। और अब ये जो व्यक्ति है वुडन लेगेड मैन, अब मैं इसका नाम बताती हूँ आपको, जो हमने कैरेक्टर्स में भी पढ़ा, और ये जो चीट मिलती है द साइन ऑफ 4, उसमें भी उसका पहला नाम होता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि जोनाथन स्मॉल हूं। अब जोनाथन स्मॉल अपनी स्टोरी आगे सुनाता है कि मैंने ये क्यों किया, ये सब करने के पीछे क्या वजह है, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, एक्सेट्रा। मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। इसका अगला पार्ट मैं आपको दूसरे सेशन में बताऊंगी, दूसरा वीडियो में बनाऊंगी, भेजूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।